हिंदी विभाग के प्रोफेसर पे क्यों बार बार लगाए जा रहे हैं आरोप, आखिर क्या है सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आपको बता दें, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल से जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता यहां आरोप लगा रहे हैं। लगातार नारेबाजी की गई है और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। क्या कुछ मांग है इनका और क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, लगातार क्यों लग रहे हैं विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर पे आरोप, आखिर क्या है सच्चाई, ये जांच की विषय है और जांच तो होनी ही चाहिए। सुनाते हैं इंटरव्यू, क्या कुछ कहा है उन्होंने। 3 वर्षों से विश्वविद्यालय में जो अराजकता का माहौल है, अब लूट घसोट और भ्रष्टाचार का चरम पर है, उस सब को लेकर के और उसी कड़ी में हिंदी विभाग का जिस तरह से 2 साल से मामला उठ रहा है, हिंदी विभाग के प्रोफेसरों पे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, हिंदी विभाग में जो फैले अराजकता है उन सब को लेकर, और एक पदाधिकारी को 3-3 पद दे करके क्या विश्वविद्यालय को किस चीज का फायदा है, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को, जो एक पदाधिकारी को 3-3 पद दिए हुए हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, जिन पर कई आरोप लगे हैं जेके कॉलेज बिरोल में, उनके बाद 2015 से आपको विभाग में भी कई आरोप उन पर लगे हैं। उन पर कई बार निगरानी कमेटी की भी बैठक हो चुकी है, लेकिन उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन पर क्या उनसे फायदा है विश्वविद्यालय को, ये विश्वविद्यालय जवाब दे। दूसरी बात है कि छात्रों का नंबर काट लेते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, मानसिक प्रताड़ना करते हैं, छात्राओं को इतनी परेशानी करते हैं। जो छात्रा इनकी बात नहीं मानती है या जो छात्र इनके बात नहीं मानते हैं, उनको इंटरनल में नंबर काट देते हैं। कहीं भी किसी भी विभाग में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लें कि किसी भी विभाग में किसी भी छात्र को इंटरनल में ऐसे ही फेल नहीं किया जाता है। वो भी तभी भी कॉपी, अगर परीक्षा होती है कॉपी की, तो वो बस 5 नंबर की होती है, किंतु विभाग में और सारे कार्य होते हैं, सबको मिलाकर टोटल 25 नंबर का इंटरनल होता है, जिसमें किसी छात्र को 5-5 नंबर देकर इन्होंने उनको पूरा बर्बाद कर दिया। उनको मानसिक और शारीरिक शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये शारीरिक शोषण की बात करें, इसमें क्या शारीरिक शोषण में जैसे 10 बार बुलाते हैं, ये काम करो, नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करने देंगे, कुछ भी करने, जो भी होता है एकदम टॉर्चर करके रखे हुए विद्यार्थियों को। क्या इसके पीछे उनका क्या कारण लगता है, क्यों ये क्या? जो छात्र इनके मनोचित नहीं चलते हैं, उनको ऐसा करते हैं। छात्रा से खासकर क्या चाहते हैं कि छात्राओं से भी उनका यही दुर्व्यवहार है। सब छात्राओं से भी बहुत परेशान करते हैं, काम करवाते हैं, बहुत तरह की बात। क्या काम करवाते हैं? कहते हैं ये काम करो, डेरा पे आओ। अब पूर्व में भी आपको दिखा दूं मैं कि पूर्व में भी इन पर लगा है कि ये पीएचडी में जो छात्र कार्यरत रहते हैं, उन पर आरोप है उनका, मैं सारा प्रति आपको दूंगा। उस पर लगा है कि ये अपने डेरा पे बुलाते हैं, ये अपने पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। बैचलर लाइफ आज 32 साल से ये जी रहे हैं। कभी भी किसी भी जो छात्रा पीएचडी करते हैं उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करने का काम करते हैं, डेरा पे बुलाते हैं, तेल मालिश करवाते हैं। ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ वीडियो फुटेज भी है मेरे पास, आवेदन है, मैं आपको आवेदन दिखा देता हूँ। आवेदन में तो आरोप लगा, साक्ष्य है कुछ? बैग ले उठवाते हैं छात्राओं से, देख सकते हैं वीडियो में, देखिए सकते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो अवेलेबल करवाएंगे हम लोगों को? बिल्कुल वीडियो हम आपको भेज देंगे, सारा कुछ है इसमें। ये आप तरह से काम समझ गए, घर का बुलाते हैं, खाना बनवाते हैं, बहुत तरह की मामलाएं इन पर जुड़ी है। एक यहाँ प्रोफेसर थे हिंदी विभाग के, मुझे याद है अखिलेश कुछ करते थे, उन पर एक बार आरोप लगा, उन्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया समस्तीपुर में कि कहीं और है, लेकिन इन पे क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या है? पता नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की क्या साठगांठ है, इनसे क्या किस तरह का प्रॉफिट आता है कि इन पे इतना आरोप लगता है, फिर भी इनको विश्वविद्यालय से हटा देने का काम नहीं करते, ना जांच बैठाते हैं, ना लंबित करते हैं, और उन पे और ऊपर से उनको 4-4 पद दे के रखे हुए हैं। एनएसएस कोऑर्डिनेटर पूरे विश्वविद्यालय की यही है, मीडिया प्रभारी यही है। उसके बाद आपको विश्वविद्यालय में डिप्टी कंट्रोलर का इनको पद दिया गया, जितना हॉस्टल है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी पद इनको दिया गया। एक साथ 4-4 पद पे काम करते हैं। बिहार सरकार अधिनियम के तहत कोई भी पदाधिकारी एक पद से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता, उनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बिहार सरकार के और शिक्षा विभाग के नियमों को तार करके विश्वविद्यालय के प्रशासन और कुल सचिव और कुलपति इनको 4-4 पद दे के बैठाए हुए हैं। यदि आपकी मांग इस 1 दिवसीय धरना से नहीं हल होता तो क्या करेंगे? आगे इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरा अनिश्चितकालीन जितना दिन तक हो सके ताला बंद करके रखेंगे, जब तक पदाधिकारी को यहाँ से हटाते नहीं। यह आवेदन इनके विरोध में कब सौंपा गया, कुछ इनके आवेदन सबसे पहले हमने 20 जून को सौंपा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उस पर कोई संज्ञान लिया गया, तो फिर हमने 26 जून को दिया।
उसकी भी प्रति है मेरे पास, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब आज मैं फिर से आपको 7 जुलाई को बैठा हुआ हूँ। कोई छात्र छात्रा भी आवेदन सौंपे हैं बिल्कुल, इनके? बहुत सारे छात्र, ये पंकज जी हैं आपको हिंदी विभाग के, इन्होंने भी आवेदन दिया है। कुछ छात्राएं वो मानसिक और एक बात बताता हूँ, कुछ छात्राओं को उन्होंने डराने धमकाने के लिए कहा गया वो कि आपको फेल कर दिया गया, तो आप क्यों विभाग में पूछने आए कि आपको क्यों फेल किया गया इंटरनल में, जबकि कहीं नहीं फेल करता है। छात्राएं पूछने गए तो उनके घर पे मानसिक टॉर्चर करने के लिए और उनके पिताजी के नाम से लेटर भेज दिए हैं ताकि छात्राओं को और ज्यादा उनको करना किया जा सके। सब डर से आंदोलन में नहीं ना आवाज उठाए जी। किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से छात्राओं के आवाज को दबाया जाता है, उनके परिवार के पास भेजा जाता है ताकि उनके परिवार तक सुसाइड तक करने को तैयार है ये लोग। अपना परिचय? मेरा परिचय हुआ कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छठ परिषद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, मारवाड़ी महाविद्यालय।